मैं मेघा चौरसिया करौंदी स्थित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन के चलते हुए आज की जो क्लासेस हैं हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित करी गई है। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक लर्निंग चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर एडवांस कैलकुलस, उसकी जो हमें फर्स्ट चैप्टर अभी कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो उसमें हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल और एक दो थ्योरम्स भी पढ़ ली हैं। तो एक ये थ्योरम है कि काफी टाइम रिपीट हुई है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड बट इट्स ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। ये क्या कह रहा है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? बाउंडेड होता है, मतलब परिबद्ध होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? बाउंडेड होता है, परिबद्ध होता है। पर इसका उल्टा सत्य नहीं, मतलब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये जरूरी नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस हर बार कन्वर्जेंट सीक्वेंस आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थ्योरम है टू पार्ट्स है, इसमें टू पार्ट्स में प्रूफ करना है। पहला पार्ट क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। ठीक है, हम सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि जो हर एक कन्वर्जेंट अभिसारी अनुक्रम होता है वो परिबद्ध होता है। फिर हम सेकेंड पार्ट में प्रूफ करेंगे कि प्रत्येक परिबद्ध सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट लिया है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सीक्वेंस चाहिए। तो लेट्स एस एन n equals to 1 goes to be infinite is a sequence of real number and Sn is convergent on L। ठीक है, L की ओर क्या जा रही है? कन्वर्ट हो रही है। तो क्या है? L पर अभिसारी हमने ये लिया है। देन all positive integers m equals to m sigma is exist for sigma is greater than 1 equals to 1 is greater than 0। ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर m इक्वल्स टू m सिग्मा इस प्रकार अस्तित्व में रहेगा कि सिग्मा एस एन माइनस एल फॉर ऑल एम एन। यहाँ पे हमने क्या किया? परिबद्ध सीक्वेंस को क्या किया? अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हमने सिग्मा इक्वल्स टू 1 लिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1 यूज कर सकते हैं। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसको हम क्या दे देंगे? इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब नाउ हम एक चीज लेकर चलते हैं। नाउ एस एन, अगर हम मोड ऑफ एस एन को लेकर चले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एस एन माइनस एल प्लस एल लिख सकते हैं मोड ऑफ। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि मोड ऑफ एस एन इक्वल्स टू मोड ऑफ एस एन माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये जो क्या है 1 के इक्वल है, राइट? हमने क्या लिया? 1 के इक्वल लिया है। ये हो जाएगा एस एन mod of is less equal less than किसके? 1 के प्लस mod of l। ठीक है, ये क्या है? बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम m एक नया नंबर लेंगे। लेट्स m इक्वल्स टू हम क्या लेने वाले हैं? mod of s1 mod of s2 mod of m minus 1 sm minus 1 mod of 1 प्लस mod of l। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने? मैक्सिमम ले लिया। m इक्वल्स टू मैक्सिमम mod of s1 s2 sm minus 1 s1 प्लस l, जो यहाँ पे mod of हमने l यूज किया। ये सब क्या है? m के इक्वल ले लिया हमने। तो हमारी इस कंडीशन पे अगर हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? Sn is less than m, mod of Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेस देन m हो जाएगा फॉर ऑल m is greater than m।
फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन हमें मिली है, हमने आपको पढ़ाई बताई किस चीज की, ये बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन है। तो हमने क्या यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लेकर चला और इसे बाउंडेड सीक्वेंस में क्या कन्वर्ट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या हो गया, इज बाउंडेड। हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर चलेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका ऑपोजिट करना है। मतलब हम पहले एक बाउंडेड सीक्वेंस लेकर चलेंगे और उसको कन्वर्जेंट की ओर लाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वो आ रहा है या हमें क्या कंडीशन मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड अ परिबद्ध सीक्वेंस। ठीक है, हमें एक बाउंडेड सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे, इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। हमने पहले इसको सीक्वेंस लिया है, फिर हम प्रूफ करके इसमें बाउंड की क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करके पहले चेक करेंगे कि क्या हमने जो सीक्वेंस लिया वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हमने -1 क्या ले लिया, एक सीक्वेंस ले लिया, इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करते हैं Sn क्या है, -1 टू द पावर n इज ग्रेटर देन m होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ m जिसको ले लेंगे, हम 2 को ले लेंगे। तो मोड ऑफ -1 टू द पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, हमने m2 क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो हम इसको कह सकते हैं इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमें ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम इसके आगे की कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि इस बाउंडेड सीक्वेंस को लेकर चलेंगे और इसे कन्वर्जेंट करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको कन्वर्जेंट मान लेंगे। ठीक है, लेट्स, फिर कन्वर्जेंट की कंडीशन को लगाएंगे, या वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो लेट्स Sn इक्वल्स टू -1 to the power n equals to 0 to infinite। यही है इस कन्वर्जेंट ऑन n। हमने पॉजिटिव इंटीजर m is exist for sigma is greater than 0। इस सिग्मा को हम यहाँ मान लेकर चल रहे हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्या होती है कंडीशन, Sn - L इज लेस देन सिग्मा m इज ग्रेटर देन m। ठीक है, अब हमने यहाँ पे Sn -1 को लेना है, -1 टू द पावर n - L। अब यहाँ पे हमें क्या बनेंगी, 2 कंडीशंस मिलेंगी। क्यों 2 कंडीशन मिलेंगी, क्योंकि n क्या है, -1 की पावर है। तो अगर n इवन होगा तो अलग कंडीशन बन जाएंगी और ऑड होगा तो अलग कंडीशन बन जाएंगी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं केस 1, व्हेन n इक्वल्स टू इवन। क्या होगी, n क्या होगी, इवन पावर होगी। इवन पावर होगी तो 1 - L हो जाएगा। इस लेस देन 1 ले सकते हैं क्योंकि हम 1 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हम 1 लेकर चल रहे हैं, तो सिग्मा की जगह पर हम 1 ले सकते हैं। ये वाली कंडीशन मिलेगी। इक्वेशंस दे दो इनको, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इसको 5 दे देंगे। इक्वेशन 5। अब दूसरी कंडीशन कब बनेगी, जब क्या होगा, m ऑड होगा। तो केस 2, when n इक्वल्स टू ऑड पावर। ऑड पावर होगा तो -1 की पावर ऑड पावर इक्वल्स टू -1 होगा। ये सभी को पता होगा, बेसिक है ये। -1 - L इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो यहाँ पे माइनस माइनस को कॉमन ले सकते हो, ये मोड के अंदर, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, 1 + L इज लेस देन 1 m n इज ग्रेटर इक्वल m। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर से, और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इसको इक्वेशन 6 दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर देंगे। स्पेस थोड़ा सा कम है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे।
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ही बाकी है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 5 में यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस ग्रेटर देन किसके आ रहा है, लेस देन मॉड ऑफ 1 - l प्लस मॉड ऑफ 1 + l, यही आ रहा है। हम इनको ऐड करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1 - l प्लस l प्लस 1, l से l क्रॉस होगा तो ये 2 मॉड ऑफ 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मॉड ऑफ, तो 2 इज लेस देन 2, हमको ये कंडीशन मिल रही है जो कि क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगेन वही चीज आ गई कि हमने क्या लेकर चला कि ये जो हमारा परिबद्ध अनुक्रम है या फिर बाउंडेड सीक्वेंस है उसको हमने कन्वर्जेंट खुद से मान लिया। तो हमने कन्वर्जेंट की कंडीशन को अप्लाई किया तो हमें जो रिजल्ट्स मिले वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कन्वर्जेंट पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमें जो प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट कि एवरी जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट हुई, पॉसिबल मतलब हर बार जरूरी नहीं है। तो हमारे दोनों पार्ट्स प्रूफ हो गए, तो हम लिख सकते हैं सच दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड बट इट्स ऑपोजिट इज नॉट पॉसिबल। प्लीज गाइस नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एग्जाम आते आते तक आपको थोड़ी कुछ चीजें भूल जाएंगी। तो नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।